अब हम हिंदू हैं, अगर हम किसी मुसलमान को बोले, एक अगर वैसे वहाँ कोई किसी मुसलमान को बोलता तो पूरा मुसलमान समाज इकट्ठा हो जाता। गरीबी तो कांग्रेस आएगी जब गरीबी कम हो जाएगी। गरीबी जब भी गरीबी तो हम जो महंगाई है वो तो रहनी है। जो उस लायक होगा तभी तो नौकरी देगा। अब मैं कहूँगा भाई मुझे नौकरी दो, मुझे IPS बना दो, मुझे कुछ भी अच्छी पोस्ट दो, मैं उस लायक तो हूँ। अब मैं उस लायक हूँ नहीं तो मैं कैसे नौकरी के लिए पैर पसारूँ? ये तो कांग्रेस वाले उनका ड्रामा यही है। सब गरीबों को लिए काम किया। सिलेंडर ये बीजेपी ने दिया है, आधार कार्ड बीजेपी ने बनवाया, सब काम बीजेपी कर रही है। ये तो लूटते खाने वाले लोग हैं कांग्रेसी। तो प्रधानमंत्री नहीं बनवाए, इस चक्कर में इन्हों फंसाना चाह रहे हैं बीजेपी को घेर घेर के। राहुल गांधी की तो बात ही मत करो। राहुल गांधी तो ये कहता है हिंदुत्व हटाओ, हिंदुओं को भगाओ, सब मुसलमान को ले आओ। राहुल गांधी तो ये बोलता है। अब हम हिंदू हैं, अगर हम किसी मुसलमान को बोले, एक अगर वैसे वहाँ कोई किसी मुसलमान को बोलता तो पूरा मुसलमान समाज इकट्ठा हो जाता नहीं हो जाता। ऐसे हिंदू भाजपा वाले नहीं है, हम भी हिंदू हैं। तो भैया किसी हिंदू को बोलने से पहले शब्द निकालने से पहले सोचो कि हाँ मैं बोल क्या रहा हूँ। उन्होंने बहुत सी भावनाएं आहत हो गई हैं। मोदी जी ने बोला है कि ये हिंदुत्व पे साफ साफ निशाना साधने वाली बात है, शर्मनाक बात है, ये हिंदुत्व का अपमान है। बिल्कुल सही बात है मैम, ये बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने बोला वो शायद इसलिए टिप्पणी ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनको वो बात हजम नहीं हो रही कि कोई गैर कांग्रेस नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस नहीं, ये बीजेपी वाला बना है। हाँ मतलब गैर कांग्रेसी है ना, गैर कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी के नहीं है, इसलिए उन लोगों को। मैम जब तक बीजेपी है बढ़िया है, बीजेपी के बाद मामला खराब है। बढ़िया मतलब किस तरीके से बोल रहे हैं? गरीबी को लेके, महंगाई किस में? गरीबी तो सुनो मेरी बात, गरीबी तो कांग्रेस आएगी जब गरीबी कम हो जाएगी। गरीबी तो हम जो महंगाई है वो तो रहनी है, महंगाई तो रहनी है। कांग्रेस आए तो कोई भी आए, अब इसके राज में ठीक है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो राहुल गांधी जी बोलते हैं राम मंदिर जो बनाया वहाँ के लोगों ने धोखा कर दिया, वहीं से सीट नहीं आई। हाँ वो तो सही बात है मैम। क्यों लगता है कि क्यों धोखा करा? आज के टाइम में हाल देख लो वहाँ का, अयोध्या का देख लो, कोई जाके राजी नहीं है। हाँ ये बताइए कि इस तरीके की टिप्पणी कर देना संसद में खड़े होके किसी पार्टी को, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी इश्यू अलग होता है और एक समाज में मतलब किसी को हार्ट करना, किसी को वो गलत है, किसी समाज के बेस पर। अच्छा आपका क्या नाम है? मनोज है। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धाम तो बढ़िया चल रहा है मैडम। फिर कांग्रेस पार्टी जो ये क्या बोलती है कि मोदी जी के राज में एकदम महंगाई, गरीबी, लोगों को नौकरी नहीं है। नौकरी अगर अनपढ़ों को देने लग गया नौकरी तो भाई कहाँ हो जाएगा? जो उस लायक होगा तभी तो नौकरी देगा। अब मैं कहूँगा भाई मुझे नौकरी दो, मुझे IPS बना दो, मुझे कुछ भी अच्छी पोस्ट दो, मैं उस लायक तो हूँ। अब मैं उस लायक हूँ नहीं तो मैं कैसे नौकरी के लिए पैर पसारूँ? ये तो कांग्रेस वाले उनका ड्रामा यही है। हमारे लिए तो वही बीजेपी ठीक है बस। बीजेपी किन कारणों की वजह से ठीक है? क्या आपको क्या लगता है कि 10 साल में उन्होंने ऐसा क्या काम करा जिससे आप खुश हैं? ऐसे तो हर इंसान को अब दिखता है कि बीजेपी देखो काम भी कर रही है। और देखो जैसे हमारे जैसे कि वहाँ बम फटते थे, उधर बम फटते थे, अब कहीं सुनाई होती है? क्यों 14 पुलवामा अटैक नहीं हुआ था? अरे वो जो हुआ उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे कांग्रेस में होता रहता था, इनके राज में तो होता ही रहता था, आज यहाँ फटा कल वहाँ फटा। अब ज़्यादा वैसा दिखता है नहीं ना? आप भी बताओ मेरे को। आम आदमी पार्टी कैसी लगती है? सब अपनी अपनी जगह ठीक ही हैं, इनका तो काम ही यही है। जैसे केजरीवाल जी को भी 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में ले लिया है। अब उनको क्या करें मैडम, उनका जो गलत करे मिलते रह गई। अब ये सामने ही ले लो, ये ठेका है। हाँ। ये बंद हो गए बेचारा, अब इनको लाइसेंस मिला है। अब ये इनको ये ठेके वाले हैं, कितने काफ़ी टाइम के बाद खुला है। अब यहीं से लगा लो क्या चोरी क्या चमारी है, तो ये ठेके वाले बता देंगे, इनसे ही पूछ लो थोड़ा बहुत। बेचारों का अब जाके खुला है, तो कहीं ना कहीं तो केजरीवाल ने करा है। वो बोलते हैं कि अगर कुछ करा है हमने, मतलब कुछ गलती अगर हमने करी है तो इनके पास ईडी के पास प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? सबूत तो दिखाइए। इतने समय से जेल में रखा हुआ है। आधा पैसा उधर रखना, आधा पैसा उधर रखना। कहाँ अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, 10 रुपया उधर रखाऊंगा, 10 रुपया वहाँ रखाऊंगा, यहाँ रोड पे रिक्शा ही चला रहा हूँ, तो मेरी जेब में कुछ निकलेगा? मोदी जी का कहना है जो केजरीवाल है वो अनुभवी चोर हैं। अब इनका क्या करा जाए भाई, इनका अनुभवी चोर से मतलब समझ रहे हैं? अभी पीछे क्या बोला था आपने? हाँ जो भी 10 रुपए इधर 10 रुपए उधर। सही बात है, 10 इधर 10 उधर। चोर जो देखो कानून के थ्रू चलोगे, कानून के थ्रू जैसे भी है
हर चीज़ अलग अलग है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं। जी। चलिए कुछ पता है भैया क्या चल रहा है थोड़ा? अब हमें क्या पता, हमें तो रिक्शा चला रहा है, हमें क्या मालूम क्या चल रहा हो। अच्छा चलिए अपने हिसाब से बताइए, महंगाई लग रही है पिछले 10 सालों में कुछ बढ़ी हो? नहीं, हमें तो नहीं लग रही महंगाई नहीं है बढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। और क्या, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो तो कांग्रेस पार्टी तो बोलती है 10 साल में बहुत महंगाई बढ़ गई है। कुछ महंगाई भाजपा नहीं ने बढ़ी है। अमीरों के लिए काम करा है, जो काम करे गरीबों के लिए तो कोई काम नहीं करा। सब गरीबों के लिए काम किया, सिलेंडर ये बीजेपी ने दिया है, आधार कार्ड बीजेपी ने बनवाया, सब काम बीजेपी कर रही है। ये तो लूटते खाने वाले लोग हैं कांग्रेसी, तो सब बीजेपी ही कर रही है। वो कहते हैं सिर्फ लिखित तक की सीमित है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करा जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। आप उस देखिए पे तो मैडम, ये बोल कितना देते हैं। भ्रष्टाचार है इनके पास, कितना कैश निकला दुनिया भर का इनको पार्टियों के पास। किनके पास? अरे कांग्रेसियों के पास निकला है ना। और आम आदमी देखो जेल में पड़े हुए हैं, केजरीवाल जी, ये भी तो भ्रष्टाचार का पैसा गया है सब। वो कहते हैं सबूत तो दिखाइए, इतने समय से जेल में रखा है, सबूत ही नहीं है, इनके पास तानाशाही चला रहे हैं। ताना से जबरदस्ती हमें कोई बंद कर देगा ऐसे? हमें तो कोई कर दे, हम ही रिक्शा चला रहे हैं। फिर तो वो बोलते हैं भाजपा ने सारी संस्थाएं खरीद रखी है, सब कुछ उनके लिए काम कर रहा है, ईडी ऐसा- सीबीआई। ऐसा ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों लग रहा है झूठ बोल रहे हैं? केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं करा दिल्ली वासियों के लिए। वो तो कहते हैं हमने बिजली फ्री करा दी, पानी फ्री करा दिया, मैडम, सब बस फ्री करा मोहल्ला दिया। क्लिनिक। अभी दिल्ली जल बोर्ड का कितना 1300 करोड़ का कुछ उठाला है, वो भी नहीं करा है ना। किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, जहाँ सरकारी नौकर है, सब पैसा जा कहाँ रहा है? सरकारी जो पैसा पहले जो ठेके थे या प्राइवेट करा दिए, टोटल पैसा सब इनके पास ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अभी जल की बात करी आपने, आतिशी जी ने अपना अनशन जो था वो त्याग दिया कि तबीयत खराब हो गई। मैडम ये सब मन ग्रंथ कहानी है और कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको झूठ लग रहा है कि तबीयत खराब नहीं हुई उनकी? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई तबीयत खराब नहीं हुई इनकी। साफ सीधा झूठ। हाँ बिल्कुल सब झूठ है ये। वो बोलती है हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है दिल्ली में। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। और जबकि हरियाणा बोलता है हम पानी पूरा दे रहे हैं। बिल्कुल। इन लोग केजरीवाल जी ने अपने 10 साल में पाइप की जो लीकेज है वो ठीक नहीं कराई है, और इसलिए इतनी समस्या आ रही है। और टैंकर माफिया को भी नहीं पकड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं हम पे। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों आप क्यों लग रहा है? कुछ कारण तो होंगे कि सही लग रहा है। ऐसी कौन सी सच्चाई है भाजपा में, या फिर कैसी कौन सी झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी की, आपको लग रहा है? मैडम कुछ नहीं है, इनका सत्ते में आना चाह रहे हैं, दूसरे को बदनाम करके बीजेपी को ये चाह रहे हैं कि हम ही बैठे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनवाए, इस चक्कर में इन्हों फंसाना चाह रहे हैं बीजेपी को घेर घेर के, और कुछ कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं इन लोगों ने तो मतलब महिलाओं को तो बिल्कुल रुला दिया महंगाई से। राहुल गांधी की तो बात ही मत करो। राहुल गांधी तो ये कहता है हिंदुत्व हटाओ, हिंदुओं को भगाओ, सब मुसलमान को ले आओ। राहुल गांधी तो ये बोलता है। कल उन्होंने संसद में बोला है कि संसद में बोला है, भाजपा हिंदू नहीं है, मोदी हाँ। हिंदू नहीं, आरएसएस हिंदू नहीं और है। एक बात बोली है, जो हिंदू बोलता है वो आतंक फैलाता है, ये भी बात बोली है राहुल गांधी ने। उनको लेके बोली है, हाँ। पक्ष को लेके बोली है, पक्ष को लेके बोला ना, तो ये तो हिंदू को रखने नहीं दंगा, चाहते। असत्य और हिंसा। मैडम ये सब कराते हैं, सब कांग्रेस ही कराते हैं, दंगा फसाद जो भी है। बीजेपी कुछ नहीं कराती, बीजेपी तो बचाव करती है। यूपी में देख लो, अब कहीं लूट मार है? कहीं भी नहीं है यूपी में, ना कोई लूट सकता ना कोई कुछ कर सकता। दिल्ली में आज भी देखो आम आदमी की सरकार है, कहीं भी चले जाओ हर जगह चर्ची फर्ची घूम रहे हैं ना। नेक में जेम छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, आप चलते जाओ। यूपी में छीन के दिखा दो, कहीं कुछ नहीं होता जहाँ बीजेपी सरकार है। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ही कराती है, और दूसरा केजरीवाल है। आप यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में, यहीं के हैं ना? हाँ। तो आपको लग रहा है कुछ विकास हुआ पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में? ऑटो वालों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम करा हो? उन्होंने इतनी योजनाएं निकाली। हमारे हिसाब से केजरीवाल ने तो अच्छा काम किया है, वो तो अभी जेल में है। लेकिन केजरीवाल जी को जेल में पता नहीं क्यों बंद कर दिया। वो बोलते गलत काम करेंगे, शराब नीति घोटाला करेंगे तो जेल में ही जाएंगे। क्या गलत काम किया उन्होंने? वही बोल रहे हैं ना, शराब नीति को मनी लॉन्ड्रिंग। बनवा दिए, हेल्थ हॉस्पिटल बनवा दिए बच्चों के लिए, पढ़ाई इतनी अच्छी कर दी उन्होंने केजरीवाल ने। स्कूल कहाँ बनवाया है? स्कूल सारे ऑलमोस्ट सारे स्कूल जगह का नाम बताइएगा। अब कौन कौन से बताओ? रूपनगर, कोई एक बता दो, दो बता दो चलो। जीटी नगर का स्कूल इतना बढ़िया बनवा दिया, रूपनगर बढ़िया बनवा दिया। कितने आउटर एरिया में इतने स्कूल न्यू स्कूल खुलवा दिए उन्होंने। वो कहते हैं अगर सब कुछ फ्री कर देंगे तो दिल्ली वासियों को तो फ्री की रेवड़ी खाने को मिल जाएगा। फ्री ये कर तो देंगे बात सही है, फ्री तो कितनी होना चाहिए। खैर सब चीज़ें फ्री हो जाएगी, फिर लोग गंदी आदत पड़ जाएगी। बाकी वही बिजली तो कर रखा है पिछले 10 सालों से। अब ये तो सब भाई मोदी सरकार जाने। मोदी सरकार क्यों जानेगी? दिल्ली में जिसकी सरकार है वो जानेगी ना। तो इतनी पावर कहाँ केजरीवाल के पास? क्यों है? सरकार तो केंद्र चला रही है ना। वो तो सीएम है ना, सीएम अपने राज्य को देखता है ना। पावर कहाँ मैडम जी? सारी सरकार तो वो चला रहे हैं, मोदी चला रहे हैं। आप ऐसे सारी कैसे पावर उनके कैसे पास कह है। सकते हैं कि सीएम के केंद्र में पास बैठे पावर हुए हैं। नहीं है?
पीएम साहब बैठेंगे उसमें क्या बोलते हैं केंद्र में, ये दिल्ली का जो सीएम है क्या उनके पास क्यों? कानून व्यवस्था है, कंस्ट्रक्शन है, लो है, बताओ क्या उसके पास? सिर्फ एमसीडी क्या कर लेंगे बताओ केजरीवाल जी? ऊपर से उनको बंद कर दिया। तो वही तो वो और वो आम जनता के लिए कुछ कर रहे थे उनको उठा के बंद कर दिया। आम जनता के लिए क्या कराए उन्होंने? अरे मैडम वो तो लेडी से बताएंगे जो मैडम फ्री में घूमती रहती है बसों में, क्या करा उनके लिए? अच्छा एक जो बात फ्री में लाइट जला रहे हैं, फ्री में पानी ले रहे हैं, वो बताएंगे सब। एक बात बताइए फिर, इसमें तो पूरी दिल्ली है। अभी बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, जल संकट जल भरा दिल्ली में काफी हो गया था, उस वजह से काफी लोगों की मौत हो गई। तो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि या तो अब इस्तीफा दे दें या अपनी जिम्मेदारी संभालें। आपने कुछ ठीक ही नहीं करा है, तभी तो लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, करंट से मर रहे हैं, 2 बच्चों की मौत हो गई। कुछ करने देते तब ना, कुछ करने जाते हैं वो टांग अड़ाते हैं बीच में, बीजेपी वाले 10 साल से टांगे अड़ा रही है भाजपा। हैं वो कुछ ना कुछ टांग अड़ाते हैं बीच में। भाजपा 10 साल से टांगे अड़ा रही है। टांग अड़ा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। आपको अपने हिसाब से? बिल्कुल। हम तो यार सपोर्टर हैं आम आदमी पार्टी के, कितने साल से, जब से आम आदमी पार्टी आई है। उनको जमानत मिलते मिलते रह गई, अब ये भाई उनके अंदर की बात है, हमें इतना पता नहीं। फिर सीबीआई ले गई। सीबीआई ले, कभी ईडी ले जाती है, कभी क्या ले जाती है, ये पता नहीं लग रहा क्या घोटाला करा उन लोगों ने। बाकी पहले तो अच्छे काम करे थे, ये जो शराब घोटाला करा है, विस्की वाइन वाला, ये इसमें शायद हो सकता है। उसी में तो हैं वो जेल में। हाँ, इसी वजह से हैं, अब ये पता नहीं भाई, बाकी काम तो अच्छे करे थे उन्होंने। चलिए, यहाँ पे हमने जनता से बात करी, अपनी आपकी जो राय होगी, जो जनता ने टिप्पणी अपने ओपिनियन रखे, आप उससे सहमत ही है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।